आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, हम रीजनिंग विषय पढ़ रहे थे और रीजनिंग विषय में हमारा जो पिछला सेशन था वो था एनालॉजी यानी कि सादृश्यता परीक्षण। उस सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था जो शब्दों की सादृश्यता होती है वो, और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए शब्दों की सादृश्यता के बाद में अंकों की सादृश्यता और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की सादृश्यता को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला की सादृश्यता और अंकों की सादृश्यता के प्रश्न। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है। आप चाहे कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, यदि उसके अंदर रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके अंदर सादृश्यता का क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है प्रश्न संख्या 1 से। देखो निर्देश है 1 से 30 तक एक साथ में ही है कि दिए गए वर्णाक्षरों एवं अंकों में जो संबंध पहले का दूसरे से है उसी प्रकार के संबंध का पता लगाइए। उसी प्रकार के संबंध का यानी कि जो संबंध पहले का दूसरे से है उसी प्रकार का संबंध तीसरे का किससे होगा। ठीक है, तो वो पता लगाना है। तो देखो पहला क्या है, एडीजी। अब देखिए दोस्तों, मैंने परसों आपको पिछला जो हमारा वीडियो था उस वीडियो के अंदर मैंने एक हमने पढ़ा था अल्फाबेट टेस्ट। उस अल्फाबेट टेस्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि वर्णमाला के अक्षरों के क्रम को याद करना। तो आपने वो जरूर याद किया होगा, वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो एक बार जाकर के अल्फाबेट टेस्ट का पहला वीडियो देख लें आप, है जिसमें हमने वर्णमाला परीक्षण के अंदर जो वर्णमाला के क्रम है जो अंग्रेजी के वर्णों का वो याद करवाया था। तो वो यहाँ पर बहुत काम आने वाला है। वो क्या थे, ए बी सी डी हमने याद किया था कि ए बी सी डी 1 2 3 4। ई फॉर इवनिंग कितने बजे होती है, 5 बजे होती है। एफ फॉर फिक्स 6। फिर हमने कहा था जी को ऐसे बाहर निकाल के लिखो, ये 7 बन जाता है। फिर एच को ऊपर नीचे से बंद करो, ये 8 बन जाता है। फिर आई नो, मैं नहीं जानता तो आई नो। ठीक है, फिर एक शब्द बताया था आपको मैंने, ईजोटी। कौन सा शब्द बताया था, ईजोटी के अक्षर 5 10 15 20 और 25। यानी ये ई 5 पर है, जे 10 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 पर है और वाई 25 पर है। ठीक है, उसके बाद में एक आपको याद करना था के 11। फिर याद करवाया था एल और एन, लक्ष्मी नारायण। एल एन लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12 14 एल 12 एन 14। फिर एम फॉर मेरा 13 यानी कि एम किस पर आ गया, 13 पर आ गया। एम का उल्टा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हो जाएगा 13 + 10 23। ठीक है, उसके बाद में ओ फॉर ऑरेंज 15 रुपए की, पी फॉर पेप्सी 16 रुपए की, क्यू फॉर क्वीन रानी कौन सी, 17 वाली, आर फॉर राजा कौन सा, 18वां, एस फॉर शादी 19वीं, टी फॉर 20 यानी कि 20, यू फॉर युवावस्था 21 साल की आयु, वी फॉर विक्ट्री यानी कि विजय, 2 उंगलियां ऊपर करते हैं तो 2 को 2 बार लिखो यानी कि 22। फिर डब्ल्यू 23 हो ही चुका था, एक्स वाई जेड 24 25 26। ठीक है, तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा याद रखना था। अब देखो हम करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखो, एडीजी। ए किस पर आता है भाई, 1 पर आता है। ए 1 पर, डी 4 पर और जी 7 पर। अब देखो एफ 6 पर है, आई 9 पर है, एल 12 पर है। एल किस पर है, 12 पर है। तो 1 से सीधा हम कहां पर आए, 6 पर आए। यानी हमने कितना प्लस किया, 5 प्लस किया। ये लिखा हमने ए डी जी। ए को हमने क्या लिखा, एफ लिखा यानी +5। डी को हमने क्या लिखा भाई, आई लिखा। डी को आई लिखा, आई 9 पर है, डी 4 पर है। यहां पर भी हमने क्या किया, +5 किया। जी को हमने लिखा एल, यानी कि जी 7 पर है, एल 12 पर है, तो 7 + 5 12। यानी कि तीनों ही अक्षरों में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, +5 हो रहा है। तो सेम टू सेम प्रोसेस हम इस एफ जी एच के साथ में अपनाएंगे। एफ जी और एच, एफ 6 पर है, जी 7 पर है और एच 8 पर है। तो 6 + 5 11, 7 + 5 12, 8 + 5 13। ठीक है, 11 पर के, 12 पर एल और 13 पर एम, यानी कि के एल एम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, के एल
एम, KL M। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आपको करना क्या है, जो भी अक्षर लिखे हुए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, उनके ऊपर उनके क्रमांक लिख दो और उसके बाद में हल करो, बहुत ही इजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ABC/F। देखो A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, C 3 पर आता है और F किस पर आता है, 6 पर आता है। तो देखो उसके बाद इसको भी लिख लो एक बार, B 2 पर है, C 3 पर है, D 4 पर है और I 9 पर है। तो देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो ऑब्लिक में 6F कर दिया। फिर B से शुरुआत की, 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9 का I लिख दिया। उसी प्रकार से देखो C 3, D 4, E 5 और L 12, 3 और 4 7, 7 और 5 12 लिख दिया L। तो अब आगे क्या लिखोगे भाई, DEF। D किस पर है भाई, 4 पर है, प्लस E 5 पर है और F किस पर है, 6 पर है। तो 4 और 5 कितने हो गए, 4 और 5, तो ये हो जाएंगे 9। 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। और 15 पर क्या आता है, O आता है। तो DEF/O, DEF/O, ऑप्शन नंबर 1 देखो, DEF/O इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AD/IH। AD/IH सेम किसका होगा, A फॉर 1, D फॉर 4, I 9, H 8, I 9, H 8। अब देखो ध्यान से, जो पहला है 1 से 9 प्लस कितने किए भाई, प्लस 8 किए। दूसरा 4 से 8 प्लस कितने किए, प्लस 4 किए। प्लस कितने किए, प्लस 4 किए। तो इसी प्रकार का संबंध यहां पर किसमें है, CK/JP। तो C देखो 3 पर है, J 10 पर है, K 11 पर है, P 16 पर है। तो देखो 3 से 11 प्लस कितने हैं भाई, 8 है, प्लस 8 है। फिर 11 से 16 यहाँ पर प्लस 7 है। ठीक है, ये इसके जैसा नहीं है। दूसरा देखो FB, दूसरा क्या है, FB, पहला हटा दो, दूसरा चेक करो, FB/NF, FB/NF। तो F किस पर है, F 6 पर है, B 2 पर है, N 14 पर है, F 6 पर है। तो 6 से 14 प्लस कितने हो गए भाई, 8 हो गए। 2 से 6 प्लस कितने हो गए, 4 हो गए। यानी कि पहले में 8 प्लस दूसरे में 4 प्लस, सेम टू सेम ही तो हो रहा है, FB/NF। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, FB/NF। अगला देखो 4 नंबर क्वेश्चन, LJH/KKI, LJH/KKI। तो देखो LJH, L 12 पर है, J 10 पर है, H 8 पर है। इसको हमने लिखा है KKI, यानी कि ये 11 पर है, ये भी 11 पर है और ये 9 पर है। यानी कि 12 से 11 माइनस 1, 10 से 11 प्लस 1, 8 से 9 प्लस 1, यानी -1 प्लस 1 प्लस 1। तो सेम प्रोसेस अपनाओ, CIA, C 3 पर है, ये 9 पर है, ये 1 पर है। तो सबसे पहले -1 यानी 2, फिर प्लस 1 यानी कि 10 और फिर प्लस 1 यानी कि 2। तो BJ, ये 10 पर J आ जाएगा और यहाँ पर भी B। तो BJB, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, BJB। ठीक है, उतार लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, STEP/TSGN, STEP, इसको हमने क्या लिखा है, TSGN। S 19 पर है, T 20 पर है, E 5 पर है, P 16 पर है। T 20 पर है, S 19 पर है, G 7 पर है, N 14 पर है। तो देखो 19 से 20 प्लस 1, 20 से 19 माइनस 1, 5 से 7 प्लस 2, 16 से 14 माइनस 2। यानी क्या हो रहा है, +1 -1 +2 -2। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आगे अपनाओ आप, STAR,
एस 19 पर है, टी 20 पर है, ए 1 पर है और आर 18 पर है। तो सबसे पहले +1, 19 और 1 20, फिर -1, तो 20 - 1 19, फिर +2, तो 1 और 2 3, और फिर -2, तो 18 - 2 16। तो 20 पर टी हो गया, 19 पर एस हो गया, 3 पर सी हो गया और 16 पर पी हो गया। TSCP, TSCP, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? TSCP, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ECA, इसको हमने लिखा है ZXV, ECA इसको हमने लिखा है ZXV, ZXV। ठीक है, देखो ध्यान से किया क्या है, E का विपरीत होता है V। देखो मैं थोड़ा सा विपरीत वाले दिखा देता हूं आपको, पहले समझा देता हूं। इसके अंदर विपरीत के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो विपरीत हमने नहीं समझा था, एक बार समझ लीजिए। विपरीत का मतलब है शुरुआती पहला अक्षर A, लास्ट से पहला अक्षर Z, तो A का विपरीत Z, A का विपरीत Z। याद कैसे करोगे? AZ आज, AZ आज। B का विपरीत क्या होता है? Y होता है, तो याद कैसे करोगे? BOY बॉय। याद कैसे कर लोगे भाई? BOY बॉय, या फिर बाय, या फिर बाय। ठीक है, उसी प्रकार से C का विपरीत क्या होता है? X होता है। याद कैसे करोगे? कोरेक्स, CX कोरेक्स। कोरेक्स क्या होती है? एक खांसी की दवाई होती है कोरेक्स। ठीक है, उसी प्रकार से D का विपरीत W होता है, दूध वाला, यानी कि आगे से चौथा अक्षर, पीछे से चौथा अक्षर। तो D फॉर डॉग और W फॉर वॉच, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत है, याद कर लो। देखो DW दूध वाला, DW दूध वाला। E का विपरीत क्या होता है? V होता है, तो याद कर लो EVENING, इवनिंग। E का विपरीत V होता है। F का विपरीत U होता है, फ्यूज। F का विपरीत क्या होता है? U होता है, फ्यूज। तो इस प्रकार से आप शब्दों से याद कीजिएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा याद करना। जैसे AZ आज, BY बाय, CX कोरेक्स, DW दूध वाला, EV इवनिंग, FU फ्यूज। उसी प्रकार से GT गणेश टेम्पल, HS हायर सेकेंडरी, IR इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे, JQ जयपुर क्वीन या जोधपुर क्वीन, कुछ भी कर लो। फिर है KP काला पानी, KP काला पानी। उसके बाद में एक शब्द है लव, LOVE। L का उल्टा O होता है, V का उल्टा E होता है, या E का उल्टा V होता है। यानी कि लव में चारों अक्षर देखो, शुरुआत के दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत है, बाद के दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत है, और लास्ट में बच गया MN, M का विपरीत N, N का विपरीत M। ठीक है, तो MN भी एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। तो MN ये लव में उल्टे हो गए। आज बॉय, कोरेक्स, DW दूध वाला, इवनिंग फ्यूज, गणेश टेम्पल, हायर सेकेंडरी, इंडियन रेलवे, जोधपुर क्वीन, काला पानी। तो इस प्रकार के आप शब्द, यदि ये याद नहीं होते तो आप अपने मन से कोई भी शब्द बना के याद कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो देखो इनको हमें सॉल्व करते हैं। यहां पर हमने क्या किया है कि E का विपरीत V, इवनिंग, E का विपरीत क्या होता है? V, तो वो इस साइड लिखा है। A का विपरीत Z यहां पर लिखा है आज, और C का उल्टा X ये बीच में लिखा है। यानी कि एक दूसरे के विपरीत लिखे हैं, वो भी क्रॉस कोडिंग के साथ में। एक दूसरे के विपरीत लिखे हैं, वो भी क्रॉस कोडिंग के साथ में। तो ये सेम टू सेम प्रोसेस MKI के साथ में करो, MKI। M का विपरीत N यहां पर लिख दो, I का विपरीत इंडियन रेलवे R यहां पर लिख दो, K का विपरीत काला पानी P यहां पर लिख दो। तो RPN, RPN ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, RPN। ठीक है, तो उतार लो इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, EGIK अनुपात FILO। तो देखो EGIK FILO, E 5 पर है, G 7 पर है, I 9 पर है, K 11 पर है, F 6 पर है, ये 9 पर है, 12 पर है और 15 पर है। तो देखो क्या किया है, 5 से 6 प्लस 1, 7 से 9 प्लस 2, 9 से 12 प्लस 3, 11 से 15
+4, यानी +1 +2 +3 और +4 कर रहा है। तो उसी प्रकार से सेम प्रोसेस आगे अपनाओ। FHJL, F 6 पर है, H 8 पर है, J 10 पर है, L 12 पर है। तो यहाँ पर करो आप +1, 6 और 1 7 +1, यहाँ पर करो +2 तो 8 और 2 10, यहाँ पर करो +3 10 और 3 13, और यहाँ पर करो +4 12 और 4 16। तो अब लिख लो G कहाँ, 7 पर क्या आएगा भाई G, 10 पर क्या आएगा J, 13 पर क्या आएगा M, और 16 पर आएगा P। GJMP राइट आंसर क्या हो जाएगा GJMP। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी GJMP। GJMP ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर क्वेश्चन। ड्राइव अनुपात EIDRV, देखो क्या किया इसने, कुछ क्रॉस कोडिंग के जैसा लग रहा है। DRIVE, इसको इसने लिखा है EIDRV। क्या किया है देखो, E सबसे लास्ट वाला सबसे फर्स्ट कर दिया, फिर I यहाँ पर लिख दिया, V यहाँ पर लिख दिया, R यहाँ पर लिख दिया, D यहाँ पर लिख दिया। ये इस प्रकार की एक क्रॉस कोडिंग की है। तो सेम टू सेम क्रॉस कोडिंग हम यहाँ पर कर देंगे, जैसे BEGUM, तो M को सबसे पहले लिख दोगे M, फिर उसके बाद में यहाँ 2 नंबर पे किसको लिखोगे, यहाँ वाले को G को। ठीक है, 3 नंबर पर किसको लिखोगे, फर्स्ट वाले को, तो B यहाँ पर आ जाएगा। फिर M के बाद में देखो ये जो है ना, ये सेकंड वाला, ये कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई E, और सबसे लास्ट में क्या लिखोगे U लिख दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा U, यहाँ पर क्या आ जाएगा U आ जाएगा। तो MGBEU ऑप्शन नंबर बी MGBEU। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट। उतार लो इसको MGBEU। उतारने के बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो D 4 पर है, B 2 पर है, I 9 पर है, C 3 पर है, P 16 पर है, D 4 पर है। कुछ चीज दिख रही है, देखो 2 का स्क्वायर आगे लिख रखा है 4, 3 का स्क्वायर आगे लिख रखा है 9, 4 का स्क्वायर 16 ये आगे लिख रखा है। यानी कि पहले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अगली बार क्या करोगे, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 ई आएगा, फिर इसका स्क्वायर 25, तो यहाँ पर आ जाएगा y, यानी कि यहाँ आएगा y अनुपात ई, y अनुपात ई। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, y अनुपात ई हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 10 नंबर क्वेश्चन। DFHJ, इसको लिखा इसने WUSQ। तो D 4 पर है, F 6 पर है, H 8 पर है, J 10 पर है, W 23 पर है। अब देखो यहां से सीधा दिख रहा है ये क्वेश्चन, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है इनके अंक। क्या किया है इसने, D का विपरीत W दूध वाला अभी बताया था, F का उल्टा U फ्यूज, H का उल्टा S हायर सेकेंडरी, J का उल्टा Q जोधपुर क्वीन या जयपुर क्वीन। ठीक है, यानी कि विपरीत लिख रहा है। तो HJLN के भी विपरीत लिखो। H का विपरीत क्या होता है S हायर सेकेंडरी, J का विपरीत क्या होता है भाई जोधपुर क्वीन यानी कि Q, L का विपरीत क्या होता है लव O, और N का विपरीत क्या होता है N। ठीक है, तो SQON, SQOM, सॉरी N का विपरीत N नहीं M, N का विपरीत M, तो SQON OM ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 11 नंबर क्वेश्चन। FIG, अब देखो इसने यहाँ पर क्या किया है, F का आगे का अक्षर होता है E, F के पीछे का अक्षर होता है G। यानी कि F 6 पर है तो यहाँ पर 5 और 7 इसके आगे पीछे वाले दोनों लिख दिए। फिर I 9 पर है तो यहाँ पर देखो 8 और 10 दोनों लिख दिए। G 7 पर है तो यहाँ पर 6 और 8 दोनों लिख दिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम करेंगे। B 2 पर है ना, तो 2 के आगे का 1 पर A और 3 पर C। फिर I 9 पर है तो 9 के आगे का 8 पर H और
9 के पीछे 10 पर जे, फिर एन, एन 14 पर है तो 14 के आगे 13 पर एम और 14 के पीछे 15 पर ओ, यानी ए सी एच जे एम ओ, ए सी एच जे एम ओ, ए सी एच जे एम ओ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एफ आई अनुपात एम, ए एफ आई, देखो ए एफ आई, ए किस पर होता है, 1 पर होता है, एफ किस पर होता है, 6 पर होता है, और आई किस पर होता है, 9 पर। अनुपात में इसने लिखा है 13, यानी कि अंडर रूट 169 और इसका अंडर रूट 169 का कितना निकलता है भाई, 13 निकलता है। उसी प्रकार से उसने क्या किया है कि ए डी डी, ए का मतलब 1, ए किस पर आता है, 1 पर, डी 4 पर, फिर डी 4 पर, और बराबर लिखा है एल, एल 12 पर, यानी 144 का वर्गमूल कितना निकलता है, 12 निकलता है। तो इसी प्रकार से ये ए बी ए, यानी कि 1 2 1 1 2 1, तो 1 2 1, 121 का वर्गमूल कितना निकलेगा भाई, 121 का वर्गमूल 11 निकलेगा। तो ए बी ए के आगे क्या लिखोगे, अंडर रूट ए बी ए बराबर 11 नंबर पे क्या आता है, तो इसका आंसर हो गया 12 का के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि एम आई के ई, एम 13 पर है, आई 9 पर है, के 11 पर है और ई 5 पर है। यहाँ पर देखो ओ जी एम सी, ओ 15 पर है, जी 7 पर है, एम 13 पर है और सी 3 पर है। तो देखो 13 से 15 प्लस 2, फिर 9 से 7 माइनस 2, फिर के 11 से 13 फिर प्लस 2, और फिर ई 5 से ये 3 तो माइनस 2, यानी प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 ये चल रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस 2 माइनस 2 यही करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो सी पहले प्लस 2 करोगे तो डी ई, आई प्लस 2 करोगे तो के, ए के बाद में प्लस 2 करोगे, सॉरी एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2। ठीक है, तो प्लस 2 आई के बाद में अब माइनस 2 होगा तो जी, फिर ए प्लस 2 तो सी, फिर डी माइनस 2 तो बी, तो ई जी सी बी, ई जी सी बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ई जी सी बी। अगला देखो 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रखा है, बी से सी, ए से बी, डी से ई, यानी कि प्लस 1 किया है। क्या किया है, प्लस है 1 किया। देखो किस प्रकार से, बी ए डी, यहां से इसने क्या किया है, प्लस 1 सी, प्लस 1 बी और प्लस 1 ई, सी बी ई, यानी प्लस 1 करता जा रहा है, प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखो तीसरा यहां से गायब है, चौथा दे रखा है, यानी कि ये इस प्रकार से आई वी एस यू, इसका उल्टा करना है, हमें उल्टा करना है। ठीक है, तो उल्टा देखो यहां पर कौन सा अक्षर लिख करके प्लस 1 किया ताकि आई आया, मतलब वापस उल्टा करेंगे तो माइनस 1 करते चलेंगे, माइनस 1 माइनस 1। तो आई से पहले एच, वी से पहले टी, एस से पहले आर, सॉरी वी से पहले टी नहीं, वी से पहले यू, वी से पहले यू, एस से पहले आर और यू से पहले टी, तो एच यू आर टी, एच यू आर टी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका, एच यू आर टी। नेक्स्ट देखो 15 नंबर क्वेश्चन, वाई टी ओ जे, वाई टी ओ जे, वाई टी ओ जे, इसके नीचे लिखा है एक्स एस एन आई। देखो y 25 पर है, माइनस 1 24 पर क्या आ जाएगा भाई, x आ जाएगा। ये 25 है, ये 10, ये 20 है, ये 15 है और ये 10 है, और ये देखो 19 14 9। ठीक है, तो माइनस 1 और यहाँ पर इसने भी किया है माइनस 1। ठीक है, यही किया गया है, तो इसमें भी आगे क्या करोगे, माइनस 1 कर दोगे। तो डब्ल्यू आर एम एच, डब्ल्यू आर एम एच माइनस करो तो माइनस 1, डब्ल्यू माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, 23 माइनस 1 22, और 22 पर आएगा v। अब v से शुरुआत देख लो, एक ही ऑप्शन दे रखा है, इसको पूरा सॉल्व करके देख लो। माइनस 1 18 माइनस 1 17, 17 से q, m माइनस 1 13 माइनस 1 14 से सॉरी 12 से l, और h माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 7 पर g, y वी क्यू एल जी, वी क्यू एल जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वी क्यू
LG। अगला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन, EIGK। EIGK देखो, EIGK इसको क्या लिखा है, EAC EICY, यहां पर K है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, E को E लिखा है, यानी कि 5 को E को E लिखा है, यानी कि 5 को इसने क्या लिखा है, 5 लिखा है। I 9 है, इसको 1 लिखा है। G 7 है, इसको 3 लिखा है। K 11 है, इसको 25 लिखा है। अब देखो ध्यान से, यानी कि पहले में ये क्या कर रहा है, 0, दूसरे में क्या कर रहा है, -8, तीसरे में क्या कर रहा है, -4, और चौथे में क्या कर रहा है भाई, +14, प्लस है 14। तो ऐसा का ऐसा देखो, आगे करो, RVTY, RVTY, तो पहले में तो क्या करोगे, 0, तो ये हो जाएगा 18 + 0 18, और यहाँ पर R ही आएगा। फिर दूसरे देखो, 22 पर है, -8 कर रहा है, तो 22 - 8 14, और 14 पर क्या आएगा भाई, N आएगा। 14 पर क्या आएगा, N आ जाएगा। 14 पर N आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14। फिर T, ये 20 पर है, तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, -4 कर रहा है। क्या कर रहा है, -4, तो T 20 - 4 16, और 16 पर क्या है, P है। फिर है Y 25 पर है, इसमें ये क्या कर रहा है, +14 कर रहा है। तो 25 + 14 करोगे तो वापस क्या आएगा, 26 होके फिर 13 प्लस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा M, RNPM, RNPM, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ABE 8, A 1 पर है, B 2 पर है, E 5 पर है। तो 1 और 2 3, 3 और 5 8 लिख दिया। K 11 पर है, L 12 पर है, O 15 पर है। जोड़ लो इनको भी, 11 और 12 कितने, 23, 23 और 15 कितने हो गए भी, 38, 38, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला देखो, G 7 पर होता है, H 8 पर होता है, तो 7 8 लिख दिया। उसी प्रकार से E 5 पर होता है, F 6 पर होता है, तो ये 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, BORE, 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 B 2 पर है, ये 15 पर है, ये 18 पर है, ये 5 पर है, और इनको इसने क्या लिखा है, 10 लिखा है। अनुपात में क्या लिखा है भाई, 10। तो देखो 15 और 2 17, 17 और 18 कितने हो गए, 35, 35 और 5 40, 40 बट्टे अक्षर कितने हैं, 4, वर्णाक्षर कितने हैं, 4, तो 40/4 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो उसी प्रकार से होटल, HOTEL, होटल में 8 + 15 + 20 + E का 5 + L का 12, तो 8 और 15 23, 23 और 20 कितने हो गए, 43, 43 और 5 48, 48 और 12 कितने हो गए भाई, 60 हो गए। 60 में हम किसका भाग लगाएंगे भाई, 60 के अंदर 1 2 3 4 5 का, तो 5 का लगाओ 60 के अंदर, तो कितनी बार गया भाई, 5 अक्षर है तो किसका लगाओगे, 5 का, तो भाग गया 12 बार। कितनी बार गया, 12 बार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12। कर क्या रहा है ये, कि जो ये अक्षर है इनके क्रमांक को जोड़ करके, जितने अक्षर है उससे डिवाइड करके जो भागफल है वो लिख रहा है। तो होटल के सभी अक्षरों के क्रमांकों को जोड़ोगे तो योग आएगा 60, और 60 में आप 5 का भाग दोगे, क्योंकि 5 अक्षर है, तो उत्तर कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MAC, MAC देखो, A 1 पर है, C 13 पर है, और 13 पर कौन है, M है, ठीक है। N 14 पर है, A 1 पर है, D 4 पर है, तो यानी कि 14 14। तो उसी प्रकार से O देखो 15 पर है, A 1 पर है, ये 5 पर है, तो 15 15, यानी कि 13 13 14 14 15 15। तो इस बार 16, 16 पे क्या आएगा, P, और फिर ऑब्लिक 1 6, 1 पर A और 6 पर F, यानी कि P/AF, P/AF। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
अब देखो ये 20 क्वेश्चन तो थे हमारे वर्णमाला परीक्षण से संबंधित। अब इसके बाद में हम जो अगले क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है अंकों की सादृश्यता। जो वर्णमाला से सादृश्यता थी अभी तक, तो वर्णमाला संबंधित सादृश्यता, अब है अंकों की सादृश्यता। कौन सी सादृश्यता? अंकों की। तो देखो अंकों की सादृश्यता में 6 इंटू 6 का अगला अक्षर 7, 6 इंटू 7 42। तो उसी प्रकार का संबंध 7 इंटू 7 का अगला अक्षर 8, तो 7 8 56। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9:50 समानुपात क्या होगा? देखो 9 से 50 कैसे आया, उसी प्रकार से अगले कौन सी संख्या रख के उसी प्रकार का संबंध हो। तो 9 और 50 के मध्य क्या संबंध है भाई? 9:50। तो 9 गुणा 5 माइनस 5, 9 पंजे 45 माइनस 5 50, सॉरी गुणा 5 प्लस 5, गुणा 5 प्लस 5, 9 पंजे 45 प्लस 5 50। तो इसी प्रकार से पहला ऑप्शन देखो सेम टू सेम हो रहा है क्या? गुणा 5 प्लस 5। तो देखो 20 गुणा 5 100 होता है और प्लस 5 तो ये हो जाएगा 105, प्लस 5 105, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बाकी वाले चेक ही नहीं करने हैं। 20 गुणा 500, 100 प्लस 5 105। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो 4:17 समानुपात क्या होगा? यहां पर क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 4:17 समानुपात 7 क्या होगा? तो देखो 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, यही हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप देखिए 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 तो 49 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 1 50 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4:15 समानुपात 6 क्या होगा? देखो 4 से 15 कैसे आया? 4:15 समानुपात 6 क्या आएगा? देखो 4 से 15 यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है, जो इनका संबंध है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 1 15, यही किया इन लोगों ने। तो हम भी क्या कर लेंगे? 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान लगा के इनको देखने की जरूरत है। भाई जो अंकों की सादृश्यता होगी उसमें क्या होगा? या तो स्क्वायर होके प्लस होगा, स्क्वायर होके माइनस होगा, या कोई संख्या जुड़ेगी, या गुणा होके प्लस, गुणा होके माइनस, इस प्रकार का हो सकता है। तो अगला देखो 25 क्वेश्चन, 10 इंटू 101। तो देखो 10 से 101 कैसे आ सकता है भाई? समानुपात 20 कितना होगा? ठीक है, तो 10 से 101, तो इसमें भी वही सेम देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है भाई। ठीक है, तो एक्स देखो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 1 101, यही आ रहा है। उसी प्रकार से 20 का स्क्वायर 400 प्लस 1 तो 401, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 1 401, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 401। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 26 नंबर क्वेश्चन, 3 4 27 16। देखो 3/4 अनुपात 27/16 समानुपात 4/5 अनुपात में क्या होगा? ठीक है, तो देखो 3 का आप क्यूब करो, 3 का क्यूब करो तो कितना आता है? 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। उसी प्रकार 4 का क्या करो? स्क्वायर करो 16, यानी ऊपर वाले का क्यूब हो रहा है, नीचे वाले का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो यहां हम भी यही कर देंगे, 4 का क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब 64 बट्टा नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25, तो 64/25, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 और 4 का क्यूब यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64/25, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 64/25। नेक्स्ट देखो 27 नंबर क्वेश्चन, 9 इंटू 24 अनुपात 6। देखो 9 इंटू 24 अनुपात 6 क्या होगा भाई? इसका 9 से 24 आया है, उसी प्रकार से 6 किससे आएगा? देखो ध्यान से,
9 इंटू 24, यानी कि क्या कर रखा है इसने, देखो गुणा 3, 9 इन 5 24, समानुपात क्वेश्चन मार्क चिन्ह, फिर अनुपात 6। देखो 9 से 24 कैसे आ सकता है, कुछ गुणा प्लस माइनस करो, तो देखो गुणा 3 माइनस 3, गुणा 3 माइनस 3, तो 9 गुणा 3 कितने 27, 27 माइनस 3 24। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या रखे ताकि गुणा 3 माइनस 3 करने पर 6 आ जाए, तो देखो ऑप्शन नंबर 3। यदि यहाँ पर मैं 3 रखूँ तो इसको गुणा 3 माइनस 3 करो, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 3 6 आ जाएंगे। समझ में आ रही बात, यानी कि आगे वाली संख्या को गुणा 3 माइनस 3, तो 9 रख के गुणा 3 27 माइनस 3 24। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने रखा 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 3 6 हो गया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, 27 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो टी बट्टे जे बराबर में 2 है, तो टी 20 पर आता है भाई, टी फॉर 20 20 20 पर, बट्टे में जे 10 पर आता है और अनुपात में 2 कर रखा है, यानी कि 10 का भाग 20 में कितनी बार 2 बार। तो उसी प्रकार से x बट्टे h अनुपात में क्या होगा, तो x किस पर आएगा भाई, x 24 नंबर पे आता है और h 8 पर आता है, तो 8 का भाग 24 में कितनी बार 3 बार, 8 3 24। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1 अनुपात 8 समानुपात क्या होगा। देखो 1 क्या है, 1 अनुपात 8 समानुपात क्वेश्चन मार्क चिन्ह और फिर 64। सबसे पहले देखो ये क्या है, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 8 होता है, सॉरी 1 का क्यूब 1 होता है। फिर देखो 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ पर दे रखा है इसने 4 का क्यूब 64 होता है। तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो यहाँ पर कौन सा क्यूब आना चाहिए, 3 का क्यूब आना चाहिए भाई। और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा 27 आएगा। क्या आएगा 27, 27 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 30 नंबर, 19 अनुपात 37, 19 अनुपात 37 समानुपात 26 अनुपात क्या होगा। तो देखो 19 इसने क्या किया है, गुणा 2 माइनस 1, 19 गुणा 2 38, 38 माइनस 1 37, यानी कि डबल माइनस 1 किया है। तो यहाँ पर भी कर लो, 26 गुणा 2 52 माइनस 1 51, 26 गुणा 2 52 माइनस 1 51। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो सादृश्यता परीक्षण यानी कि एनालॉजी टेस्ट था, उसका अंतिम क्वेश्चन। यहीं पर हमें सादृश्यता परीक्षण टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और मिलेंगे वापस हमें नेक्स्ट सेशन, जो भी होगा हमारा नया टॉपिक लेके आएंगे तो उसके अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।